जीवन कौशल खरीदारी। पहला, अपनी साप्ताहिक किराने की सूची लिखें। प्रत्येक वस्तु की कीमत का अनुमान लगाएं और किराने के सामान की कुल कीमत की गणना करें। तो यहाँ पर आपको एक तालिका दी गई है जिसमें क्रम संख्या, किराने का सामान और अनुमानित कीमत लिखनी है। तो यहाँ आप अपने किराने की सूची बनाएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्रम संख्या 1, 10 किलो आटा, कीमत 250 रुपये। क्रम संख्या 2, 5 किलो चावल, अनुमानित कीमत 150 रुपये। क्रम संख्या 3 में 2 लीटर सरसों तेल, अनुमानित कीमत 300 रुपये। क्रम संख्या 4 में लिखेंगे 2 किलोग्राम चीनी, अनुमानित कीमत 80 रुपये। क्रम संख्या 5, 2 किलोग्राम दाल, अनुमानित कीमत 180 रुपये। अब किराने के सामान की कुल कीमत, तो हम इन सभी कीमतों को जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 960 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, गणना कर सही स्माइली पर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पर आपको गणना करनी है और सही स्माइली पर सही का निशान लगाना है। आप देख सकते हैं 2 स्माइली दी गई हैं, अच्छा सौदा, ख़राब सौदा। तो जो भी सही उत्तर होगा उस पे आपको सही का निशान लगाना है। पहला दिया गया है एक पेन की कीमत ₹10 है। आज आप सिर्फ 27 रुपये में 3 पेन खरीद सकते हैं। तो ये क्या है, एक अच्छा सौदा है, क्योंकि एक पेन की कीमत 10 रुपये है और 27 रुपये में 3 पेन आ जाएंगे तो 3 रुपये आपके फिर भी बच जाएंगे। अगर 10 रुपये के हिसाब से 3 पेन लें तो 30 रुपये के होते हैं। तो यह एक अच्छा सौदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, 1 दर्जन केलों की कीमत 50 रुपये है। आज आप सिर्फ 190 रुपये में 4 दर्जन केले खरीद सकते हैं। तो यह भी एक अच्छा सौदा है कि 50 रुपये दर्जन के केले हैं और 4 दर्जन होते हैं 200 रुपये के, पर आप 190 रुपये में ख़रीद सकते हैं। तो क्या है ये, अच्छा सौदा। तीसरा दिया गया है मॉल में बिस्किट के एक पैकेट की कीमत 20 रुपये है। पड़ोस की दुकान पर ऐसे 2 बिस्किट के पैकेट 43 रुपये में उपलब्ध हैं। आप मॉल में हैं, मॉल में 20 रुपये का मिल रहा है और दुकान में 43 रुपये के 2 पैकेट मिलते हैं। तो मॉल के पैकेट अगर 2 पैकेट कितने के हो जाएंगे, 40 रुपये के, और दुकान पर 43 रुपये के। तो मॉल में ये एक अच्छा सौदा है। तो यहाँ अच्छा सौदा पे सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 3, लोग मोल भाव क्यों करते हैं? क्या आप एक निश्चित मूल्य की दुकान पर मोल भाव कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है कि लोग मोल भाव क्यों करते हैं और क्या हम जो निश्चित मूल्य की दुकान होती है वहाँ पर मोल भाव कर सकते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, लोग चीज़ों को कम दाम में खरीदने के लिए मोल भाव करते हैं। हम निश्चित मूल्य की दुकान पर मोल भाव नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पर निश्चित मूल्य लिखा होता है वहाँ पर मोल भाव नहीं होता है। चीज़ें निश्चित मूल्य पर ही मिलती हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।